ओम दुर्गे नमः। शक्तों को श्रीमत की जो चरण होते हैं वो मंदिर की ओर लेकर जाते हैं और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक लेकर जाते हैं। फिर वो श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने की बात हो तब रामायण की शुरुआत होती है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ क्यों और कैसे हुआ था, इसी के साथ साथ द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाती थी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में कोई भी स्त्री सम्मान पूर्वक केवल एक ही पति के साथ अपनी सुहागरात कर सकती है। तो फिर द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ अपनी सुहागरात कैसे मनाई थी और इसके लिए क्या क्या नियम बनाए हुए थे। महाभारत की कथा के अनुसार राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बहुत अच्छे मित्र थे, और बचपन में राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य को ये वचन दिया था कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज तुमको दे दूंगा। लेकिन जब राजा द्रुपद राजा बने तो आधा राज नहीं दिया और गुरु द्रोणाचार्य को अपमानित करके राज से बाहर निकाल दिया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जब हस्तिनापुर पहुँचे तो भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों को शिक्षा और धनुर्विद्या देने का कार्य सौंप दिया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों को अशस्त्रों की शिक्षा देने लगे, और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उनसे गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश का राज्य मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों ने पांचाल नरेश पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कौरवों को पराजित होने पड़ा। इसके बाद पांडवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ, और फिर पांडवों ने राजा द्रुपद को पराजित करके बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने लाए। गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को आज़ाद कर दिया और आधा राज ले लिया। अपने पुत्र अश्वत्थामा को वहाँ का राजा बना दिया। राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद बदले की आग में जलने लगे, और इसी वजह से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ रखा और एक पुत्र प्राप्त हुआ उस यज्ञ से, और एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसमें पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा और पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। इसके बाद पुत्री जब जवान हुई तो एक सोमवार रखा। जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह की घोषणा की उस सोमवार में, तब उस समय कुंती के पांचों पुत्र जंगल में एक ब्राह्मण का वेश बनाकर रह रहे थे। तब पांचों पांडवों को इस बात की भनक लगी तो राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का संवर हो रहा है और उसमें श्री कृष्ण भी शामिल होंगे, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पांचों पांडवों ने स्वयंवर की ओर निकल पड़े। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी थी कि एक बड़े से यंत्र में एक मछली को रखा था। मछली इधर उधर घूम रही थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए घूमती हुई मछली की आंख में उसकी परछाई देखकर उसकी आंख में तीर मारना था। जो भी इस शर्त को पूरा करेगा तो उससे द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। इस स्वयंवर में कई राजाओं ने मछली की आंख में निशाना लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए, और इसमें कौरवों को असफल होना पड़ा। फिर अर्जुन ने एक ही बाण में मछली की परछाई को देखकर आंख भेद डाली, आंख में तीर मार दिया। इसके बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में माला डाल दी और अर्जुन को द्रौपदी को सौंप दिया। स्वयंवर के बाद पांचों पांडव अपनी कुंती माता के पास वन में गए। जब अर्जुन ने कुटिया में पहुँचते ही अपनी माता को आवाज़ लगाई, देखो माता, हम आज भिक्षा में आपके लिए क्या लाए हैं।
उस समय उनकी माता कुंती भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही पांचों पांडवों को कह दिया कि तुम भिक्षा में जो भी लाए हो उसको आपस में बराबर बराबर बांट लो। सभी भाई माता की हर बात मानते थे, लेकिन उनके इस आदेश को सुनकर सभी पांडव चुप रह गए। इसके बाद जब माता कुंती ने कुटिया से बाहर निकलकर देखा तो द्रौपदी को देखा तो वो हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरे वचन का पालन भी हो जाए और द्रौपदी को मान सम्मान में कोई कमी ना आए। जब धर्मराज युधिष्ठिर को कोई इस समस्या का हल नहीं मिला, तब आखिर में फैसला किया गया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ किया जाएगा। इस बारे में जब राजा द्रुपद को पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि एक स्त्री का 5 पुरुषों के साथ विवाह कैसे हो सकता है, उसके 5 पति कैसे हो सकते हैं। ये तो हिंदू धर्म के मर्यादा के खिलाफ है। फिर भी महर्षि वेदव्यास ने द्रुपद को ये बताया कि द्रौपदी को उनके पिछले जन्म में भगवान शिव ने वरदान दिया था और इसी वरदान की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। वेदव्यास के समझाने पर राजा द्रुपद समझ गए और अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों के साथ कर दिया। सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ और फिर द्रौपदी ने उस रात युधिष्ठिर के साथ अपनी सुहागरात मनाई। फिर द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और फिर भीम ने द्रौपदी के साथ अपनी सुहागरात मनाई और इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ विवाह हुआ और फिर तीनों ने द्रौपदी के साथ बारी बारी से अपनी सुहागरात मनाई। कोई एक स्त्री एक पुरुष के साथ सुहागरात मनाने के बाद भला दूसरे पुरुष के साथ सुहागरात कैसे मना सकती है। तो बता दें कि इसके पीछे भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि शिव ने द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान दिया था और भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया था कि वो प्रतिदिन द्रौपदी कन्या भाव को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए द्रौपदी पांचों पांडवों को एक कन्या भाव में प्राप्त हुई थी। द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ किस तरह रहती थी, इसके लिए पांचों पांडवों ने मिलकर नियम बनाए थे। एक बार की बात है, पांचों पांडव राजसभा में बैठे हुए थे तो महल में नारद मुनि आते हैं और उसी समय द्रौपदी आती है और नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर चली जाती है। नारद मुनि पांचों पांडवों के भविष्य की चिंता करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी हो, इसलिए तुम सभी को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे अपनी अपनी पत्नी को लेकर तुम 5 भाइयों के बीच कभी कोई विवाद ना हो सके, क्योंकि एक स्त्री की वजह से कई बार भाई भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पांचों पांडव हैरान हो जाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं नारद मुनि से कि हम 5 भाइयों में बेहद प्रेम है और ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 5 भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ है। इसके बाद नारद मुनि कहते हैं कि तुम 5 भाइयों के बीच प्रेम पर कोई संदेह नहीं है। इसके लिए नारद जी कहते हैं, 5 भाइयों को मैं एक कथा सुना रहा हूँ। तब नारद जी ने शुंड और उपशुंड राक्षस भाइयों के बारे में बताते हैं, जो कि एक स्त्री की वजह से एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। शुंड और उपशुंड 2 राक्षस भाई थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें एक दूसरे के अलावा इस संसार में कोई भी मान न सके।
ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद दोनों राक्षसों ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। इसके बाद इस समस्या को हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा तिलोत्तमा की रचना की थी। तिलोत्तमा इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती पर सुंद और उपसुंद दोनों भाई मोहित हो गए थे और उसके लिए आपस में लड़ने लगे और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा की वजह से आपस में एक दूसरे को मार डाला था। दोनों की मृत्यु हो गई थी एक दूसरे को लड़कर। नारद मुनि के इतने समझाने पर युधिष्ठिर ने एक नियम बनाया था कि द्रौपदी हर साल 5 पांडवों में से किसी एक की ही पत्नी बनी रहेगी और एक के साथ समय व्यतीत करेगी। मतलब द्रौपदी 1 साल तक किसी एक पांडव की पत्नी बनकर रहेगी और जब द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ रहेगी तो दूसरा पांडव उस कमरे में नहीं जाएगा और यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो वो पांडव 1 वर्ष तक जंगल में रहेगा, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तभी एक बार की बात है जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी और अर्जुन अपना धनुष भूल गए थे, तो अपना धनुष लेने के लिए उस कमरे में गए तो अर्जुन ने यह नियम तोड़ दिया था। इसके लिए अर्जुन को जंगल में 1 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ा था। कथा प्रसंग महाभारत से था। बहुत ही सुंदर अद्भुत था। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म किस प्रकार से निभाया और अपनी सुहागरात किस प्रकार से मनाई, 5 पांडवों के साथ किस प्रकार से रही, बहुत ही सुंदर प्रसंग था। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिवक्तों को श्याम माता की।